हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अपडेट। दोस्तों, आज हम बिलियन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे जो पेपर में हर वर्ष हर बार हर क्वेश्चन पेपर में आता है, जो है पेपर के 1-2 नंबर में हमेशा पूछा जाएगा। तो नंबर 1 है बिलियन में मोल। नंबर 1 मोल है और नंबर 2 क्या है? मोल अंश है। नंबर 2 मोल मोल अंश है। नंबर 3 है मोललता। मोललता है। नंबर 4 मोलरता। मोल लड़का। ये 4 पॉइंट है जो पेपर में हर वर्ष हर बार पूछे जाते हैं। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे मोल, मोलंश, मोललता, मोलरता। इन दोनों में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है, जो कि बहुत बेसिक सा है, उसे हमें ध्यान देना होगा और ये दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा-सा अलग है। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल। हम लिखेंगे पहले मोल का सूत्र क्या होता है? मोल इक्वल टू भार बटा अणुभार। मोल का सूत्र क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो हम मोल के सूत्र से ही मोल की परिभाषा को ज्ञात करेंगे। क्या? कैसे लिखेंगे मोल की परिभाषा को? मोल का परिभाषा लिखेंगे कि भार तथा अणुभार अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। मोल कहते हैं। हमने देखा कि इस सूत्र से ही हम मोल की जो है परिभाषा को ज्ञात। बारी है दूसरा मोल अंश की। मोल अंश का क्या होता है सूत्र? मोल अंश का सूत्र होता है x इक्वल टू एक्स ही मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल अंश का सूत्र क्या होता है? विलेय का कुल भार अपान विलयन का कुल भार। मोल अंश का सूत्र क्या होता है? विलेय का भार अपान विलयन का कुल भार। तो इसको हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखते हैं x इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यहाँ पर ए और बी किसे कहते हैं? ए कहते हैं विलेय को, ए कहते हैं विलेय को और बी कहते हैं विलायक को। विलायक को कहते हैं। जब हम विलेय का भार निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। और जब हम विलायक का भार निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए। हम विलेय और विलायक का भार इसी तरह से निकालते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे। इसकी परिभाषा है कि क्या? विलेय के विलेय 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 के कुल भार तथा विलयन के कुल भार के अनुपात को मोल अंश अनुपात को मोल अंश अंश कहते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर विलेय और विलयन के कुल भार के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। उसी तरह अगर हमें बी मतलब विलयन के मतलब विलायक के कुल भार को निकालना होगा, मोल अंश को निकालना होगा, तो हम ये विलायक वाला सूत्र रखेंगे। इधर लिखेंगे, ये विलायक का सूत्र है और ये विलेय का सूत्र है। जब हम किसी भी भार को निकालेंगे तो उससे देखेंगे कि वो उसमें क्या पूछा गया। उसमें पूछा गया विलेय या विलायक। उसी तरह से हम सूत्र को
तीसरा पॉइंट है मोलरता। मोलरता इसका टू क्या होता है देखेंगे। मोलरता है, मोलरता इसका टू क्या होता है, विलय के मोलों की मात्रा, विलय की मोलों की मात्रा अपान विलायक के मोलों की, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित उपस्थित मोलों की मात्रा, मोलों की मात्रा जो कि है लीटर में। हम इसी के सूत्र से हम इसका परिभाषा लिखेंगे। क्या परिभाषा है इसका, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। हमने देखा कि इसी के सूत्र से जो है हम लोग इसका परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या, जैसे इसमें लिखा है विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या की मात्रा को, जो कि लीटर में उपस्थित हो। अगर यह लीटर में नहीं होगा तो इसका सूत्र क्या होगा, मोलरता इक्वल टू WA इंटू 100, 100 से गुणा होगा। अगर लीटर में नहीं रहेगा, ग्राम में रहेगा तो 100 से गुणा होगा, अगर लीटर में होगा तो 100 से गुणा नहीं होगा। क्या लीटर में नहीं है, ग्राम में है, मतलब ml में है, तो हम इसको WA प्लस WB कर देंगे इधर ml। अब यह हो गया कि जिसमें लीटर नहीं है। अगर लीटर में नहीं, अगर लीटर में होगा तो वहां इसको भी देख लो, अगर लीटर में होगा तो WA अपान WA प्लस WB होगा। यह है कि ये लीटर में नहीं है और ये लीटर में है। ये लीटर में है, ये लीटर में नहीं है। अगर लीटर में दिया होगा तो आप लोग इस सूत्र का उपयोग करिए, अगर लीटर में नहीं होगा तो इस सूत्र को लगाएंगे। अधिकतम जो लीटर में नहीं होता है, अधिकतम जो क्वेश्चन आता है वो बिना लीटर के आता है, तो इसे हम यही सूत्र ज्यादा उपयोग में आता है। यह सूत्र बहुत काफी उपयोग में आता है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है इसका परिभाषा एक बार पुनः दोहराएंगे। इसमें लिखा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मतलब विलय है, और उसमें सबसे पहले क्या लिखा, बिलियन। बिलियन बनाने में हमारा क्या क्या लगा था, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक इक्वल टू बिलियन होता है। तो हमने देखा कि अगर हमारा विलय और विलायक मिल जाएगा तो उसमें बिलियन होगा। उसी प्रकार जब हम मोलरता बनाएंगे तो उसमें 1 लीटर बिलियन रहेगा, उसमें 1 लीटर बिलियन रहेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर 10 लीटर पानी है तो उसमें 5 लीटर बिलियन होगा, 5 लीटर विलायक होगा, मतलब विलय और विलायक होगा, तब जाकर ये 10 लीटर बिलियन बनेगा, तब ये जाकर 10 लीटर बिलियन बनेगा। मोलरता में क्या है, मोलरता का सूत्र जो होता है, सबसे पहले इसका परिभाषा देखेंगे क्योंकि मोलरता और मोलरता का परिभाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसके लिए हम मोलरता का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलायक कहते, मोलरता कहते हैं। विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
इसमें है 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में, और जो है बिलियन में मोलता में क्या था, 1 लीटर बिलियन में। बस यही दो अंतर हैं, यही दो छोटे छोटे अंतर हैं जो कि मोललता में होते हैं 1 लीटर बिलियन में, और मोललता में होते हैं 1 किलोग्राम बिलियन में, और मोलरता में होते हैं 1 लीटर बिलियन में। बस इतना ही अंतर है इसमें और कुछ नहीं, जो कि ये अंतर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि हमेशा यह गलत हो जाता है। तो हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा ही अंतर था। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो हम सूत्र देख लेंगे। इधर हम हिंदी में लिखते हैं, मोललता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या अपान विलायक के कुल मोलों की संख्या ग्राम में, मतलब किलोग्राम में। विलायक के मोलों की संख्या, सॉरी, विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, इसका होगा विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, जो कि किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में, और मोलरता में क्या था, मोलरता में था लीटर में, इसमें लीटर में, और इसमें क्या है, किलोग्राम। यही दो अंतर है और कुछ नहीं। और इसमें जब होगा लीटर में जब रहेगा तो इसका सूत्र होगा इंग्लिश में शॉर्टकट में WA अपान WA प्लस WB ब्रैकेट में kg। यह होगा जब किलोग्राम में रहेगा। अगर यह जब ग्राम में होगा तो इसका सूत्र होगा M इक्वल टू WA इंटू 100 अपान WA प्लस WB इधर ब्रैकेट में ग्राम। अब यह हो गया कि जब ये ग्राम में रहेगा, किसमें, ग्राम में, और ये किलो में, इसमें किलो में। जब ये किलो में रहेगा तो इस सूत्र का उपयोग होगा, जब ग्राम में रहेगा तो इस सूत्र का उपयोग होगा। अधिकतम जो होता है सूत्र का उपयोग ये ग्राम वाले का होता है, बाकी इसका सिर्फ ध्यान रखना होता है क्योंकि ये 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है लिखने के लिए। तो इसमें क्या है, WA इक्वल टू क्या होता है, WA मतलब विलेय का भार, और WB मतलब क्या होता है, WB मतलब विलायक का भार, जो कि ये दोनों हमेशा ही ध्यान रखा जाता है क्योंकि इस चैप्टर में मेन पॉइंट जो है ये WA WB है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।